हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 7 स्टेट्स एंड यूटीज। दोस्तों, मैं बता दूं कि रोज शाम को 7:15 शार्प हमारी नई वीडियो आती है, तो नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी डेली 7:15 मुलाकात हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़रूर बांटें और कमेंट्स ज़रूर दें। और कोई भी फीडबैक है ज़रूर बताएं कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। डाउट्स बिंदास होकर कमेंट्स में पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। लास्ट वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपके सामने कि टर्म दी थी फर्स्ट स्टेटमेंट, द टर्म यूनियन ऑफ द स्टेट्स हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट्स ऑफ सेपरेशन। कि स्टेट्स के पास कोई सेपरेशन का, अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए टर्म यूनियन यूज किया गया है। सेकंड थी, एस के धार कमीशन हैड गिवन प्रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर लैंग्वेज फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है वो प्रेफर किया गया, प्रशासनिक सुगमता रादर देन की भाषा के आधार पे ना तोड़ा जाए। 3, कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टभी सितारामैया was not in favor of the reorganization of states on the basis of language। ये तीनों लोग भी जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, जेवीपी कमेटी थी, वो भी इस बेसिस पे कि भाषा के आधार पे किया जाए इसके पक्ष में नहीं थे। तो कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही थी? ये ऑप्शंस थी आपके सामने एंड आंसर वाज ऑल ऑफ द अबव। डी, यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन आपके सामने। यस, सारी स्टेटमेंट सही थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है सेपरेट होने का फेडरेशन से। इन दी चेयरमैनशिप ऑफ दी एस के धार एक कमीशन थी जो फॉर्म हुई थी 1948 में, जिसने फिजिबिलिटी फाइंड की कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कि भाषा के आधार पे देखते हैं क्या फिजिबिलिटी बनती है। कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और रिकमेंड किया कि पुनर्गठन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी बनती है, लिंग्विस्टिक एफिनिटी नहीं। कि भाषा से आपकी जो प्रेम है वो ये आधार नहीं बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी बनेगी। उसके बाद दिसंबर 1948 में कमेटी आई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टभी सितारामैया, जिनको बोला गया जेवीपी कमेटी, इन्होंने भी इसको खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं पुनर्गठन किया जाएगा स्टेट्स का। दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एंड फर्स्ट वन ऑफ आवर दिस सेशन। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। कि ये जो पावर दी गई है किसको दी गई है कि आप नया स्टेट अपने में मिला सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में? ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, पार्लियामेंट, डी, सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल से अच्छे से याद होगा कि सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट बिल्कुल नया स्टेट जोड़ सकती है। आर्टिकल 2 और 3 भी याद होगा, मैं फटाफट रिवाइज करवा दूं। आर्टिकल 2 था बाहर से कोई स्टेट हमें ऐड करनी है, विदेशी, जो आज भारत की टेरिटरी में नहीं है, जैसे 1975 में हमने सिक्किम को ऐड किया। और एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम पाकिस्तान पे धावा बोल दें और कभी भी कब्जा आराम से कर भी सकते हैं, करेंगे नहीं, हमारी कल्चर नहीं है, तो वो भी आर्टिकल 2 में आएगा, पाकिस्तान भारत की एक स्टेट बन जाएगी। और आर्टिकल 3 था विद इन टेरिटरी, भारत की टेरिटरी के अंदर जब अगर एक स्टेट से दो बनानी है, दो को जोड़ के एक बनानी है, तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। जैसे पंजाब से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ ये अलग हुए, या तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश निकल के आया। अब फिलहाल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल के आया। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। ये यूपीपीसी 1990 का क्वेश्चन, सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडेड? अगर नई स्टेट बनाई जाए तो कौन सा शेड्यूल, सूची की बात हो रही है, आर्टिकल की नहीं, ध्यान रखिए। शेड्यूल कौन सा होगा? ए 5th, बी 3rd, सी 2nd, ए डी 1st। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में पूरी मैंने शेड्यूल्स को डिटेल में करवाया था, तो आप रेलिवेंट वीडियोस हैं, आप उसको आपको जरूर देखें। इसीलिए प्रॉपर सीक्वेंस वाइज सबको चल रहा है, कुछ रैंडमली नहीं है कि मेरा मन मौजी आई और मैंने वो वीडियो शूट करके डाल दी। तो बहुत सीक्वेंस से चल रहा है, प्लीज फॉलो करें इसे। तो बताइए, डी था फर्स्ट वन जिसमें कहा गया है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, पहला शेड्यूल है। तो इसलिए कुछ भी अगर कोई स्टेट बन रहा है तो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट की जाती है, संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में? एट प्रेजेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, सी 8, एमपीपी से 1996, तो इसीलिए वो डी दे रखा है उस टाइम। तो अभी एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूटीज इन लोकसभा?
कितनी सीट रिजर्व है यूटीज की, केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जो, उसकी लोकसभा में? A20, B25, C30, D देयर इज नो रिजर्व सीट्स। उत्तराखंड का क्वेश्चन है, यूडीए एलडीए का 2007 का, एंड आंसर इज A20। हियर इट इज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 81 एज अमेंडेड 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 एंड गोवा दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 81 में दिया गया है, जो संशोधन किसके द्वारा आया था? 31st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1973, और गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, क्योंकि गोवा एक अलग स्टेट 1987 में ही बना था। और एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊं कि आपको पता हो या जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि गोवा पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था, पुर्तगाल। वहाँ से हमारे इंडिया में शामिल हुआ है 1987 में। तो इसीलिए आज जब भी आप गोवा घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो कल्चर है, बहुत सारी चर्च हैं, और जो वहाँ की जो कम्युनिटी है, तो पोर्तुगीज़ कल्चर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, उनसे मिली हुई कल्चर है। इसीलिए शायद आप वहाँ पे जो बियर एंड ऑल ये सब इंजॉय करते हैं, तो ये सब वहाँ से आई हुई कल्चर है। एंड उसके बाद आगे देखें कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स हैं 530 मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। 530 मेंबर्स थे जो स्टेट से लिए गए, 20 मेंबर थे जो यूनियन टेरिटरीज से लिए जाते हैं लोकसभा के इलेक्शंस में। जो सीट्स हैं, ऐसे बंटवारा आपने देख लिया, 530 और 20। पहले दो एंग्लो इंडियन भी थे, इसलिए 552 सीट्स होती थी। एंग्लो इंडियन जो ऐसी कम्युनिटी जिसमें से एक पेरेंट है जो इंग्लैंड से है, अंग्रेज है, और एक यूरोपियन कह लीजिए, और एक जो है वो इंडियन है पेरेंट। तो उनको एंग्लो इंडियन इंडियन लाइक मदर फादर दोनों के दोनों बाहर हैं, बट एक माता पिता में से कोई या दोनों मूल निवासी भारत के हैं, तो इसलिए उनको आगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी 2 सीट्स थी। और अभी एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है लोकसभा में जो सीट्स हैं यूनियन टेरिटरीज की, दैट इज 19 सीट हैं 20 की बजाय। देखिए 550 टोटल सीट्स हैं मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि हर टाइम फुल सीट्स भरी हुई हों। तो ये देखिए यहाँ पे जो बाइफर्केशन 2 को बोलते हैं, तो फर्केशन कर रखा है, तोड़ रखा है कि इसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, ये देखते हैं। दिल्ली में 7 सीट हैं, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको दोनों को मिला के 2, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, जम्मू एंड कश्मीर 5, लद्दाख 1। सबको जोड़ेंगे टोटल तो आपका 19 बनेगा। वाइल इन दी राज्यसभा इट इज 8, राज्यसभा में सीट्स हैं 8, दिल्ली की 3, पुडुचेरी 1, जम्मू एंड कश्मीर 4। तो ये सीट्स राज्यसभा की हैं, टोटल 8। अब इसको याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में रिवाइज करने में हेल्प होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज डिड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956? कितनी स्टेट्स और यूटीज थी जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा बनाया गया 1956 में? एमपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं, ए 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, बी है इसी तरह से 17 एंड 6, सी है 14 एंड 8, डी है 17 एंड 8। A, on the recommendation of Fazal Ali Commission, which was constituted for reorganization of states after independence, 14 states and 6 UTs were formed. देखिए फजल अली कमीशन बैठी थी जिसने ये पुनर्गठन का देश की आज़ादी के बाद काम किया, बोला गया था, उसने सारी सिफारिशें दी, रिकमेंडेशंस दी, तो 14 स्टेट्स और 6 यूटी बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जो भाषा के आधार पर बनी 1 अक्टूबर 1953। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपको याद होगा, रिवाइज भी हो गया है। देखिए मैं अभी जैसे ऑप्शंस मैंने आपको बोली हैं कि 14 एंड 8, 17 एंड 8, क्विकली उसको स्किप किया, स्टेट्स बोलता, फिर यूटी, 17 स्टेट्स एंड यूटी। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अपने सब वीडियोस में ऐसा ही किया है कि रादर देन क्या होता है कि जस्ट मैं ये सोचूं कि मुझे डेली वीडियो डालनी है और उसको मैं एक्सटेंड, मेरे पास कंटेंट है नहीं, मैंने उतना हार्डवर्क नहीं किया, तो वो स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ नहीं है, ना इंसाफ़ी है कि आप सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे टीचर्स हैं, हम इस लाइन में रहे हैं, तो जब क्लास में जाएंगे या ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी हेलो हाय, हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हाँ जी हेलो बेटा, गुड इवनिंग बेटा, चाहे उतने बच्चे वहाँ हैं या नहीं हैं। तो ये टैक्टिक्स की बजाय अगर जेन्युइनली पढ़ाया जाए तो शायद बच्चों का भी टाइम सेव होता है। और एक देसी कहावत है कि हरियाणवी में मैं कहूँ कि पानी झील में आके ढटा है, तो पानी जो है झील मतलब गहराई में ही आके रुकता है,
जो सच है वो सामने आ जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ सच के साथ चलते हुए आपको जेन्युइन कंटेंट देना, आपका टाइम वेस्ट ना करना है। अब ये जो मैंने 1 मिनट एक्सप्लेन किया है, इसको टाइम वेस्टेज में काउंट ना करें, क्योंकि मैं सब वीडियोस में वो टाइम आपका सेव करने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे एफर्ट्स को, और आपका प्यार मिलता रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, और मैं इससे भी बेहतर कंटेंट के लिए प्रयास करता रहूँगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? कितनी स्टेट्स और यूटीज हैं इंडिया में? ए 25 स्टेट्स एंड 7 यूटीज। सेम आगे 28 एंड 7 इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीआर जो है 1 उसको मिला के। सी 24 एंड 6 नन ऑफ द अबव। ये आंसर दिया है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है आप देख सकते हैं। ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2002 का, तो उस टाइम पे क्या स्टेटस था? तेलंगाना भी बाद में बन गया है 2 जून 2014 को। तो एट प्रेजेंट तो स्टेटस हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना विल बी? तेलंगाना बनने के बाद कितनी जो स्टेट्स हैं हो जाएंगी? ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो आपसे रेलिवेंसी नहीं रहेगी, छोड़ दीजिए इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटी? यूटी कौन सी इनमें से नहीं है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी दमन एंड दीव, सी गोवा, डी पुडुचेरी। अभी मैंने बताया आपको कि वैसे आप पढ़ भी चुके हैं कि डी गोवा जो 1987 में बना था। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। करंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। गिवन ऑप्शंस में गोवा अकेला स्टेट है, बाकी यूटीज हैं। Question number 25, the capital of which state has not been renamed after the attainment of freedom? किसका नाम नहीं बदला गया आज़ादी के बाद? किसको रीनेम नहीं किया गया? किसकी कैपिटल को, किस स्टेट की राजधानी की का नाम नहीं बदला गया आज़ादी के बाद? ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। एमपीपीसीएस 2005। ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने। कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की, वो भी चेंज नहीं हुई टिल नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बाकी चीज़ें आप देखिए नाम। फर्स्ट वन इज तमिलनाडु, इसकी कैपिटल पहले देखिए, फर्स्ट लिस्ट में ऊपर लिखा है कैपिटल्स प्रीवियस नेम, सेकंड में कैपिटल्स करंट नेम अभी का नाम। तो हम फटाफट पढ़ते जाते हैं। तमिलनाडु मद्रास था पहले, अब बन गया चेन्नई। सेकंड वेस्ट बंगाल का था कैलकाटा, अभी बन गई है कैपिटल कोलकाता। और 3 महाराष्ट्र, बॉम्बे का मुंबई। 4 पौंडीचेरी, पहले पौंडीचेरी था अब पुडुचेरी। 5 कर्नाटका, बेंगलोर से बेंगलुरु। और 6 केरला, त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम। अब आगे, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द तेलंगाना, हैदराबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ बोथ स्टेट्स फॉर 10 ईयर्स। देखिए 2014 में बना था, 2014 से लेके 2 जून 2024 तक ये रखा गया था कि हैदराबाद जो है दोनों की कैपिटल रहेगी, और उसके बाद ये अपनी अपनी कैपिटल अलग बना लेंगे। तो दाऊद आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 received the assent of the governor on 31st July 2020 to enable a decentralized model of governance and to provide an inclusive governance in the state। अब पहले यहां तक तोड़ देनी तो बहुत लंबा हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश जो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन हो गया केंद्रीयकरण करना, विकेंद्रीयकरण समझ लीजिए उसको उल्टा, कि उसको बंटवारा करके सारी पावर सेंटर में ना हो, उसको बांटा जाए। तो एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना, तो ऐसा विकास कि सारे रीजन्स का विकास हो। जैसे मैंने बताया था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ जब ये एरिया बने, तो हरियाणा और चंडीगढ़ के एरिया में विकास नहीं हो रहा था, तो उसके बाद उसकी डिमांड हुई। तो अब उस पर अगर नहीं हुआ, तो आप देख रहे हैं कि जब बंटवारा हो जाता है तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नहीं है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, भाषा का आधार कभी भी बेहतर नहीं रहेगा, तो उससे इंटीग्रिटी हमेशा कंट्री की इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे इसीलिए ये किया गया था कि आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन, इंक्लूसिव की सब रीजन्स को, सब सारे के सारे क्षेत्र उनको साथ में लेके चलना। ये एक्ट आया 2020 में, गवर्नर की कंसेंट लेके, और फिर इनेबल किया गया डिसेंट्रलाइज मॉडल गवर्नेंस करने के लिए ऐसा मॉडल। एंड टू प्रोवाइड एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन द स्टेट्स देयर शैल बी 3 सीट्स ऑफ द गवर्नेंस, ये ध्यान से सुनिए, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू बी कॉल्ड एज कैपिटल। कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाने के लिए कि 3 सीट्स बनाई गई। वो क्यों बनाई गई, कैसे? कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए।
देखिए नीचे दी गई हैं। अमरावती मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एरिया, इसको कहा गया लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाने वाली, यहाँ कानून बनाने का काम किया जाएगा अमरावती को, ये डिसाइड किया गया लेजिस्लेटिव। उसके बाद है विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एरिया टू बी कॉल्ड है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसकी सारी देखरेख विशाखापट्टनम से होगी। कुरनूल अर्बन डेवलपमेंट एरिया टू बी कॉल्ड है जुडिशियल कैपिटल। जो जुडिशियल फैसले हैं कि क्या जैसा लॉ है, जैसा कानून बनाया गया स्टेट का, उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो उसकी सारी चीजों को जुडिशियल एंगल से सारा रिव्यू करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कुरनूल को बनाया गया। तो 3 हो गई आपकी, रिवाइज कर लेते हैं। अमरावती दैट इज लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुरनूल अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो जुडिशियल कैपिटल। तो ये हो गया एक ऐसा स्टेट जिसकी 3 कैपिटल थी, है नहीं, अब चेंज हो गई है। अब क्या है, जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल बन गई है, और आंध्र प्रदेश जो है वो अमरावती को डेवलप कर रहा है अपनी कैपिटल के लिए। तो ये थी एक जबरदस्त आपके लिए एक अलग सी इंफॉर्मेशन। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन भी है कि एक ऐसा स्टेट जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। सो दोस्तों, नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। दिल्ली क्या है? अगर ऑप्शन दिख भी गई है तो भी बताएं, कमेंट में जरूर लिखें किसको ऑलरेडी पता है कि नहीं है। ए स्टेट, बी यूटी, सी ऑटोनमस काउंसिल मतलब स्वचालित काउंसिल, डी नन ऑफ दीज। बिहार पीसीएस का क्वेश्चन 1997। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? तो कमेंट्स जरूर दें, डाउट्स बिंदास होकर कमेंट्स में पूछें, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट काम का लग रहा है, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।